Hello everyone, this is Saurav Maurya and welcome to Lingualit Capital. Dear friends, in this lecture I will discuss one of the very basic and interesting topic of the linguistics as well as grammar, that is syntax. So I hope कि हमारा थर्ड या फोर्थ लेक्चर है सिंटैक्स को लेकर के एंड दिस इज द माय फर्स्ट लेक्चर दैट इज इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ओके, सो इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स को लेकर के फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, आई मीन विद द लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ द व्यू. सिंटैक्स क्या होता है? जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स क्या है कि वन ऑफ द फोर पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक्स. लाइक लिंग्विस्टिक्स में हमारे फोर पार्ट्स हैं. टोटल क्या है? फोर पार्ट्स. क्या क्या है? फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स. हम फोनोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? साउंड सिस्टम को लेकर के, साउंड्स को लेकर के हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं. मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स को लेकर के स्टडी करते हैं. सिमेंटिक्स में हम मीनिंग्स को लेकर के स्टडी करते हैं एंड सिंटैक्स में हम स्ट्रक्चर को लेकर के स्टडी करते हैं. सॉरी, ओके. चलिए, तो जब बात आती है सिंटैक्स की, सिंटैक्स का क्या मतलब होता है कि द अरेंजमेंट या द व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, लाइक and structure in a correct way or in a right way or in a right order. Like अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे जैसे समय में बहुत सारी कहानियाँ हुआ करती थी कि जैसे एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थी, दो बेटे थे, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो अच्छा, अगर हम सपोज दैट क्या बोलते हैं कि एक राजा था, उसकी दो रानियां थी. उसके दो रानियां थी. अच्छा, ये जो सेंटेंस है, एक राजा था उसके दो रानियां थी, अगर हम देखें विद द लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये एक राइट अरेंजमेंट है, एक राइट ऑर्डर है एक सेंटेंस का, जो कि फॉलो करता है हमारा यस प्लस ओ प्लस बी आर्डर. हमारा हिंदी में यस ओ भी चलती है और हमारा जो इंग्लिश में चलता है वो हमारा क्या चलता है? यस प्लस बी प्लस ओ, एस बी ओ आर्डर. टोटल 6 आर्डर्स है, बट हमको यहाँ पे केवल 2 ही आर्डर्स को देखना है, बाकी अलग अलग लैंग्वेजेज में चलती हैं. तो जब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को लेकर के हम ये कैसे सोच लेते हैं डायरेक्टली कि हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं ये डायरेक्ट राइट होती है. जैसे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है लिंग्विस्टिक्स का, आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, तो आप हमेशा रॉन्ग अरेंजमेंट में या एरर वर्ड्स यूज करेंगे या एरर सेंटेंस यूज करेंगे या एरर फ्रेजेज यूज करेंगे. तो डायरेक्ट से एक्चुअली प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की थे, Professor Noam Chomsky, who is known to be the father of the linguistics. According to Professor Noam Chomsky, there is a device in the human brain. हमारे ब्रेन में क्या है? एक डिवाइस है जो सेटअप है, फिक्स्ड है, और जहाँ से ये जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हमारा जो आउटपुट होती है, ये हमारा एक राइट अरेंजमेंट होती है. व्हेन वी हैव द नॉलेज ऑफ द लिंग्विस्टिक्स देन वी गिव द राइट स्टेटमेंट फॉर एनी ऑफ द सेंटेंस. चलिए, हम जब बात करते हैं कि एक राजा था उसकी दो रानियां थे, तो ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस का एक राइट अरेंजमेंट है, ये एक राइट ऑर्डर है. ये री ऑर्डर हमको इसको नहीं करना है. ओके, सो ये तो अब हम जब डेफिनेशंस की बात करते हैं सेंटेंस को लेकर के कि सेंटेंस क्या है, हाउ सेंटेंस आर स्ट्रक्चर्ड. कोई भी सेंटेंस से ये स्ट्रक्चर्ड किस वे में है. अगर वो रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड है देन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, उसको हम री ऑर्डर करते हैं. लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश में.
or dog, sorry, uh, yeah, a black dog was barking at the night, या at night. ओके, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अ ब्लैक डॉग वाज बार्किंग एट द नाइट, देन दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस. लाइक अ ब्लैक डॉग is a subject person. Yeah, also this is a, we can say NP with the linguistic point of the view, that is the noun phrase. This is the VP verb phrase, or also you can say be, and this all is known to be the object. We either you say object, or also we can say the this whole phenomena as the predicate. Okay, चलिए हम लिंग्विस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हम इसको हम अनादर एनपी में जोड़ देते हैं, दैट इज़ द नाउन फ्रेज. तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इंग्लिश ऑर्डर्स को, ये हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑफ द ग्रामर्स के, ये इसको क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है. इट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है. और जो सेंटेंस हमारा सही होता है, ये इसको तो हम राइट बोलते हैं, बट जो सेंटेंस हमारा सही नहीं होता है उसको हम एक अलग मार्कर से लिंग्विस्टिक्स में शो करते हैं. उसका मार्कर होता है ये, इसको हम एक नाम देते हैं आस्टरिस्क. मीन्स इफ अ सेंटेंस इज रॉन्ग देन वी हैव टू जस्ट मेंशन द आस्टरिस्क मार्कर. इट मीन्स वी विल सेंस कि ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर्स को लेकर के कि ग्रामर क्या होता है. ग्रामर मीन्स वी कैन से कि द इंटायर सिस्टम ऑफ अ सेंटेंस. ओके, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं जो अप्लाई होते हैं, दैट कम्स इनसाइड द ग्रामर. हियर वी कैन सी दैट a set of the rules that generate a language. Means a grammar is the entire system of a language. Like if I say Mohan आम खाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो ट्रांसलेशन क्या होगा कि मोहन इट्स मैंगो. ओके, सो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. दिस इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द ग्रामर, दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज राइट. ओके, अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस अरेंजमेंट भी कर दें, इट्स यहाँ पे ला दें और मैंगो यहाँ पे ला दें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आस्टरिस्क मार्कर यूज कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट है. लैंग्वेज और लैंग्वेज में क्या अंतर है. इफ समबडी विल आस्क टू यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एल लैंग्वेज एंड स्मॉल एल लैंग्वेज, तो आप थोड़ा सा बहुचक्का हो जाएंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था. सो लेट्स स्टडी अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लैंग्वेज and this language. What is the meaning of this language? Language means the ability of a human to speak any language, which is also known as the human language capacity. Like प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने कहा हुआ था कि चाइल्ड को लेकर के स्पेशली उनकी एक चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन है, या यूनिवर्सल यूजी जो यूजी प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल, उसमें उन्होंने कहा था कि अ चाइल्ड हैज़ द इनेट कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज, मीन्स देयर इज नो एनी लिमिटेशंस ऑफ द वर्ड्स और द फ्रेज और द स्ट्रक्चर्स for a person or for a child. Okay,
child has the innate capacity of the language. In the same way, when we talk about the language means the ability of a human to speak any language, which is also known as the human language capacity. That this language is also known as the I language. Must remember this point. Next, when we come to the small language, small L language, it means the data source that we use to examine the language. Means whatever data, either that is the spoken words or the written words, the data source, it means how a people should actually speak, that we study under the small L language. Next, we should know about the subject portions. What is the subject? What is the verb? What is the predicate? Already we have known about this one. That what is the subject? Subject means something that acts, or any action that is taken for the verb. Like if I say Ram खेलता है, then you say Ram plays. राम प्लेस. सो जनरली वी कैन से हियर कि अगर हमको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना हो तो हम एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं हु को लेकर के. लाइक इफ आई से कि हु प्लेज, हु प्लेज, तो आप क्या कहेंगे कि हु प्लेज, आपको पता है कि राम खेलता है, राम प्लेज, देन यू विल आंसर दैट राम प्लेज. सो दिस हु गिव्स द आंसर ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब को लेकर के. अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन, अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन. ओके, या जनरली अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पे व्हाट का. हाउ कैन वी डिटेक्ट अबाउट द वर्ब? लाइक इफ सॉरी, ओके, सो जस्ट लाइक अगर हम बात करें जैसे कि राम प्लेज, अगर हम एक सेंटेंस है ये राम प्लेज, तो अगर हम कहें कि राम प्लेज, अगर प्लेज ना कहें कि राम डज, ओके, राम डज व्हाट, it means Ram plays. So by putting this question we can also get the verb as well as the object, two things. Okay, next we have the one more sentence that is known to be the predicate. What is predicate? When we talk about the predicate consists of the verb as well as the other elements, other also we can other elements of the ग्रामर. ओके, चलिए अब हम सेंटेक्स को स्टडी करते हैं विद द लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल डेफिनेशंस ऑफ द ऑफिशियल वे टू एग्जाम्पलीफाई या करेक्टिफाई द सेंटेक्स स्ट्रक्चर. The scientific method of syntax. In syntax we apply this methodology to sentence structure. Okay, so in syntax we just apply this methodology to rectify or certify any of the sentence. पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हम कोई भी सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस को करेक्टिफाई करने के लिए हम कुछ प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे पॉज करते हैं इसको. पहले क्या होता है, द फर्स्ट प्रोसेस लाइक इन द फॉरेंसिक लिंग्विस्ट व्हेन वी स्टडी द फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स. तो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, जैसे कोई भी क्राइम होती है, जैसे सपोज दैट कि एक क्राइम हुआ, एक अभी सपोज क्या है कि एक जैसे सपोज दैट एक क्राइम होती है, तो उस क्राइम में क्या होती है कि पहले सबसे पहले क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचती है थाने पे. तो या थाने में जब क्या होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वहाँ पे क्या होती है कि पुलिस आती है. ठीक है, पुलिस आती है, इस इलाके को पूरा क्या करती है, घेराबंदी करती है. फिर इसका प्रोसेस क्या होता है कि फिर वो फॉरेंसिक टीम आती है. फॉरेंसिक टीम क्या करती है कि यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी को आने नहीं देती है. उनकी जो भी प्रोसीड्योर्स हैं उस प्रोसीड्योर लाइक फिंगरप्रिंट हो गया
या कुछ भी फोटोज वोटोज हो गया उसको फोटोज लेंगे, इसके बाद फिर कुछ डाटा जो होता है वो एनालिटिक करेंगे। फिर क्या होता है कि जो वो एक क्राइम हो गई होती है तो उस क्राइम सीन को कभी कभी रिक्रिएट करना पड़ता है। तो उस रिक्रिएशन के लिए फिर वो चीज़ें का अगर एज्यूम करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा केस हो सकता है, ये केस ऐसे हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो कुछ प्रोसेस के थ्रू करते हैं, लास्ट में उसको करेक्टिफाई करते हैं, एक सर्टिफाई करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है कंक्लूजन बताते हैं कि क्या मतलब जो भी क्राइम हुआ था वो एक मर्डर था या एक्सीडेंट था, समथिंग लाइक दैट। इन द सेम वे क्या है कि हमारे ग्रामर्स में चलते हैं। ग्रामर्स में क्या होता है कि हम कोई भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को करेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, गेदर एंड ऑब्जर्व द डाटा। सारी आदर और जितने भी डाटा होते हैं, डाटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व इन द सेंस वी स्टडी अबाउट दैट डाटा। चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम मेक जनरलाइजेशन। मेक जनरलाइजेशन इन द सेंस कि हमारे पास जितने भी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ग्रामर के, हम उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या क्या करते हैं, उस सेंटेंस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सेंटेंस, उसको क्या करते हैं, हम इस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या करता है, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है, मीन्स फर्स्ट वी कलेक्ट द डाटा एंड ऑब्जर्व द डाटा एंड आफ्टर दैट जस्ट मेक जर्नलाइजेशन इन द सेंस वी स्टडी ऑल द रूल्स, मीन्स वी अप्लाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ग्रामर एंड आफ्टर दैट वट एवर द रिजल्ट वी गेट, that means at the last moment we just develop the hypothesis that this sentence is correct or incorrect. Okay, so this were all that we study about the syntax in the scientific method with the linguistics point of the view. Here we can see here that we can see that in syntax hypothesis, okay, one more important point, that is अगर अगर हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमारा इनकरेक्ट होता है या यूजलेस होती है, तो उसको हम फाल्सिफिएबल में डाल देते हैं। फाल्सिफिएबल हाइपोथेसिस दैट की देयर इज द नो एनी राइट रिजल्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट इन सिंटैक्स hypotheses are called rules and the group of the hypothesis that describes a language syntax is called the grammar. Okay, जो भी हमारे रूल्स होते हैं दैट जब हम इसको एक ग्रुप में करते हैं तो दैट इज नोन टू बी द ग्रामर। चलिए नेक्स्ट वी हैव द इन सिंटैक्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दैट इज नोन टू बी द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द नेम हम ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में लाइक मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है। अगर हम एक सेंटेंस को लिखते हैं कि मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है, तो इसको हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस, मोहन गोज टू market with his father, यही करेंगे। तो ये है क्या एक्चुअल में, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आई होप कि इससे बेहतर मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर क्या है, नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस ओके,
ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। ओके, और इसके साथ हम जो पॉजिटिव केस होता है जिसको हम एनाफोर बोलते हैं, इसके साथ क्या लगाएंगे, हम हिज लगाएंगे, क्योंकि मोहन है ये अपने पिताजी के साथ जा रहा है, कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। तो किसी कोई भी नाउन से, और उस नाउन में दो केस आती है। एक आता है कौन सा, एक मैस्कुलिन होती है, एक फेमिनिन होती है। अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन के साथ अपना अपने के लिए किसका प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग होता है। फेमिनिन के साथ अपना अपने के लिए किसका प्रयोग होता है, हर का प्रयोग होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, आप लोग इसको पॉसेसिव केस के अंडर स्टडी करते हैं, बट इन लिंग्विस्टिक्स वी से दिस अनाफर, एनाफोर। इसको हम एनाफोरा बोलते हैं जब हम इसको केस स्टडी करते हैं इसकी, वेदर इन अ सिंपल वे, जस्ट नो दैट कि दिस इज नोन टू बी द एनाफोर। सो मोहन अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है, तो मोहन गोइज टू मार्केट विथ हिज फादर। दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दिस इज द सिंगुलर वर्ब। ओके, चलिए नोट वन मोर पॉइंट हियर, the agreement affects the first verb in the verb phrase whether it is a main or auxiliary। एग्रीमेंट किस चीज़ का है, ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मीन्स कि हमेशा किसको अफेक्ट करता है, द फर्स्ट वर्ब। अच्छा, ये फर्स्ट वर्ब क्या है, ये तो मेन वर्ब रहा, बट अगर हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा किसको, फर्स्ट वर्ब को ही। ओके, चलिए we have the some rules, and with the rules also we will discuss some examples। चलिए, लाइक क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि if the subject is the noun phrase, the main noun determines the number of the phrase। चलिए एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। लाइक if I say the noises या the noise, sorry, the noise of the demonstration of the noise of the demonstration is distracting them, is distracting them। So here this one is the what, this is one is the NP noun phrase, this is the VP and this is another NP। तो ये रूल क्या कहता है कि if the subject is the noun phrase, the noun determines the number of the phrases। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इफ इट कंसिस्ट ऑफ टू आर द मोर फ्रेजेज दैट आर लिंक्ड बाई एंड। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल। जैसे अगर आपके पास आई होप कि किचन होगा, तो हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक योर किचन, योर किचन, your living room, and your dining room, your dining room are too small। ये क्या कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट क्या है, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो इसके साथ जो लगने वाला जो वर्ब होगा ये भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। द सब्जेक्ट इज प्लूरल इफ इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर फ्रेजेज दैट आर लिंक्ड बाय द एंड। ओके, चलिए जब हम रूल्स की बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द रूल्स दैट वी स्टडी, हियर वी हैव द टू काइंड्स ऑफ द रूल्स।
फर्स्ट वन इज नोन टू बी द प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स एंड सेकंड इज नोन टू बी द डिस्क्रिप्टिव रूल्स। प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स क्या होता है कि प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर रिप्रेजेंट हाउ द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज शुड बी, मीन्स लैंग्वेज के रूल्स क्या होते कैसे होने चाहिए वो आल हम स्टडी करते हैं प्रेस्क्रिप्टिव में। एंड जो भी हम ग्रामर से स्टडी करते हैं, जो भी हम बुक से स्टडी करते हैं, दैट वी स्टडी अंडर द डिस्क्रिप्टिव रूल्स, मीन्स टू राइट द रूल्स हाउ पीपल एक्चुअली स्पीक। मीन्स एक्चुअली वी हैव द टू काइंड ऑफ द लैंग्वेज। पहले क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, और दूसरा क्या होता है हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड। ओके, तो क्या है टू राइट द रूल्स हाउ पीपल एक्चुअली स्पीक, दैट वी स्टडी अंडर द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हाउ द रूल्स स्टडी अबाउट द हाउ द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज आर एक्चुअली अप्लाइड बाय द स्पीकर। ओके, नेक्स्ट अनाफर क्या होता है, हमने ऑलरेडी बता ही दिया हुआ है कि अनाफर मस्ट एग्री इन नंबर इन जेंडर विद द नाउन इट रेफर्स टू। यहाँ पे हमने एक अनाफर लिया हुआ था जहाँ पे हमने मोहन का एग्जांपल दिया हुआ था, लाइक हियर यू कैन से कि मोहन ये क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ अपना बनने के लिए क्या है, ये मेल है तो इसके साथ बनाने के लिए क्या लगेगा, हिज का प्रयोग होगा। दिस इज नोन टू बी द अनाफर। नेक्स्ट है आस्टरिस्क। आस्टरिस्क मैंने बताया हुआ था कि आस्टरिस्क एक मार्कर है, आस्टरिस्क का मार्कर ये है, ठीक। ये हम तभी यूज करते हैं जैसे मैंने लिखा कैट दैट इज सिक, दैट कैट इज सिक हमने नहीं लिखा, हमने लिखा कैट दैट इज सिक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये सेंटेंस क्या गलत है, तो आप बोलेंगे हाँ गलत है, ये सेंटेंस का ऑर्डर सही नहीं है। तो आप जो यहाँ पे रॉन्ग का ये मार्कर लगाते हैं, इन लिंग्विस्टिक्स वी डोंट यूज दिस वन, वी ओनली यूज दिस वन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आस्टरिस्क मार्कर यूज कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव द टर्म दैट इज नोन टू बी द कॉर्पोरा। कॉर्पोरा मीन्स होता है कि दिस इज द वी कैन से मतलब एनी टेक्स्ट जो भी चाहे स्पोकन टेक्स्ट हो या रिटन टेक्स्ट हो, अगर वो डाटा हमारे पास है तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, क्या, कॉर्पोरा। या आल्सो वी कैन से द कलेक्शन ऑफ द written or spoken text. Next we have the last term that is known to be the semantic ill-formatedness. It means कि अगर कोई भी सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली सही है बट सिमेंटिकली क्या है, इरर है। सिमेंटिकली इरर मीन्स सिमेंटिक क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमेंटिक्स क्या होती है। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग, मीन्स इसमें हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स के मीनिंग को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर सिमेंटिक इल-फॉर्मेटनेस है, इट मीन्स कि ऐसा कोई सेंटेंस जो ग्रामेटिकली सही हो बट सिमेंटिकली क्या हो, वो इरर हो। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा कि सिंपल सा है, द पेन इज प्रेग्नेंट। अब आप इसको काफ़ी भौचक्का हो गए होंगे कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, कि पेन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है इन द सेंस। ओके, सो आई होप कि ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा स्ट्रेंज है आपके लिए, बट ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो दिस इज़ द एन पी बिकॉज इज द आर्टिकल हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, ये फ्रेज हो गया आपका एन पी हो जाएगा, नाउन फ्रेज है, इसको हम सब्जेक्ट बोल देंगे, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बोल दीजिए, या इसको एल बी लिंकिंग वर्ब, सी वी कनेक्टिंग वर्ब, या इसको वर्ब बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस वन ऑल इज नोन टू बी द प्रेडिकेट। तो ये हमारा क्या है, एस भी ओ ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये हमारा ग्रामेटिकल सेंटेंस ही है, बट ये हमको मीनिंग कैसा दे रहा है, ऑकवर्ड मीनिंग दे रहा है, मीन्स स्ट्रेंज मीनिंग दे रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रेंज मीनिंग हो देन दैट वी स्टडी अंडर द सिमेंटिक इल-फॉर्मेटनेस। इट मीन्स ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इरर है, मीन्स ये ग्रामेटिकली सही है बट ये सेंटेंस हमारा सिमेंटिकली क्या है, इरर है। सो आई होप आज के लिए इतना ही। बहुत सारे रूल्स
हैं और बहुत सारे रूल्स अलग अलग हैं जिसका हम स्टडी करते हैं अंडर द सिंटेक्स। सो दिस ऑल ओनली सिंटेक्स मीन्स इतना समझ के रखिएगा कि हम किसी भी सेंटेंस के राइट स्ट्रक्चर्स को लेकर के स्टडी करते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रक्चर फॉर दैट सेंटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।